नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं रानीपुर में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो ऑल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश दुबे जी हैं। आइए हम इनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आज के परिवेश में क्या स्थिति है प्रदेश की और क्या स्थिति है जिले की। सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी शुभकामनाएं। आज हम सवाल करेंगे आपसे, चूंकि आप ऑल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप लगातार पत्रकारिता के माध्यम से क्षेत्र में सक्रिय भी रहते हैं। तो आज के परिवेश में जो स्थिति है प्रदेश की या जिले की, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज का जो प्रदेश है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। किसी भी विभाग में चले जाइए आप, चाहे वो थाना हो, रास हो, बिना कमीशन का काम नहीं होना है। दूसरी बात, हम लोगों के यहाँ पत्रकारिता के नाते काफ़ी लोग आते हैं और कहते हैं कि भैया जो मुख्यमंत्री पोर्टल मैंने दिया था उसका निवारण नहीं हो पाया है। मैंने शिकायत किया और वह शिकायत जो है संबंधित अधिकारियों को आता है और वहां से पता नहीं क्या लिख करके उसके पक्ष में भेज दिया जाता है। फिर जब मुझे फोन आता है पोर्टल से, मुख्यमंत्री पोर्टल से, कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं, तो जब मैं कहता हूं कि नहीं वह संतुष्ट नहीं, मुझे पता ही नहीं चला है, इसके बाद वहां से भी फोन काट दिया जाता है। तो ये बताइए, जब मुख्यमंत्री पोर्टल फ्लॉप हो रहा है, वही हाल जन सूचना अधिकार का है। जन सूचना अधिकार लोग देने के बाद सालों सालों दौड़ रहे हैं, उनका नंबर नहीं आता है। और यहाँ के बाबुओं का हालत यह है, प्रदेश के हो चाहे हमारे जनपद मऊ का हो, कि वहां आयुक्त में, जन सूचना आयुक्त में वहां सेट कर दिए हैं बाबुओं को, वो तारीख अपना देख लेते हैं, यहाँ से उनको फोन पे द्वारा पैसा दे देता है। और बता दे रहे हैं आपको, आज के समय में जनता इतनी त्रस्त है, थाने की स्थिति मत पूछिए। थाने किसी का अगर पीट जाता है तो उसको खुद थाने से भगा जाता है। इस समय थाना हो, राजस्व विभाग हो, कमीशन खोरी चरम पे है। अब आप हाल ही में देख लीजिए, आप आपके घोसी में, दोहरी घाट, मऊ जनपद का मैं बता रहा हूं, अभी यहाँ मधुबन में तमाम प्रधान जो है आत्मदाह करने को तैयार है। घोसी घोसी में भी और दोहरी घाट मधुबन में तो अभी चल रहा है, 20-25 दिन से मामला चल रहा है। धरना प्रदर्शन वहां था, पहले किए थे लोग, कि बिन बाबू कमीशन मांग रहे हैं, बिना कमीशन का। अब ये बताइए कि जिससे मनरेगा को ले लीजिए, 100 रुपए का काम प्रधान करा रहा है, तो 100 रुपए में 28% कमीशन दिया जाता है। तो 28% कमीशन में जो है जो बचता है उसमें प्रधान काम कराएगा, वो भी जो है लेबरों खाते में जना है, लेबरों का है भुगतान। तो पहले, अब तो पहले यह था कि पहले कमीशन मांग रहे हैं लोग, बाबू लोग, अब पहले कमीशन दीजिए। यह भी कहते प्रधानों से, चाहे सचिव हो कि उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना है। और हमारे जिले की तो हालत बद से बदतर हो गई है। हमारे जिला अधिकारी महोदय, वहां तमाम लोग आते हैं कि मैंने प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी को दिया, मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। ऐसे कई लोग आए हैं। अब आपका एसडीएम, मोहम्मदाबाद एसडीएम को ले लीजिए, वहां एक जनप्रतिनिधि गए थे, उनको बाहर कर दिया गया। जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है, तो जब जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है तो आम जनता की हालत क्या होगी आज के परिवेश में। बट जितना बड़ा आप देखा जा रहा है क्षेत्र में चीजें निकल के आ रही हैं, सरकार तो चारों तरफ बैनर लगे हैं कि अपराध मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है। तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं फिर इन चीजों से कैसे निपटा जाए? देखिए, एक हम चैनल से जुड़े हुए हैं, के टीवी है, स्वराज एक्सप्रेस जुड़े हुए हैं, और पूरे 75 जिले से मैं जुड़ा हूं, जो प्रदेश में है। और कोई ऐसा दिन नहीं है कि खबर न मिले कि जो है बलात्कार हो गया, पीड़िता को भगा दिया गया, हत्या हो गई। सब तो चलिए, हत्या तो होती है, लेकिन छेड़खानी और बलात्कार की केसेस प्रतिदिन का है। और हमारे मुख्यमंत्री चाहे प्रधानमंत्री लोग कहते हैं कि जो है कि नारी सुरक्षा, नारी सुरक्षा आज के समय में यूपी में नथिंग के बराबर है और पश्चिम में तो एकदम नथिंग के बराबर है। वहां अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले जो है एक पीड़िता आत्महत्या की है, उसको उसके साथ छेड़खानी की है गांव के लोग, वो थाने गई है तो थाने से उसको भगा दिया गया है। उसमें कानपुर की मामला है, वहां उसका आत्महत्या, वो आत्महत्या घर जाकर आत्महत्या कर लिए। तो आज पुलिस के हाथ मत पूछिए, पुलिस के हाथ तो पीड़िता। इस कारण जानते क्या है कि ब्यूरोक्रेसी, इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी चल रही है। जो आईएएस है उनका चल रहा है, बकिया निचले अधिकारी जो है जो मिल रहा है कर ले, उसी में कर ले रहे हैं। और उसी को, अच्छा, जो छोटे कर्मचारी हैं, बाबू हैं, चाहे जो भी है, भैया उनका कहना है कि भैया भाजपा की, एक पागल की भाजपा की सरकार है और लूट खसोट पूछना नहीं है। और सबसे हालत हमारे यहाँ थानों की है, ब्लॉकों की है। ब्लॉक में बाबू की हालत यह है कि बिना कमीशन के पेमेंट नहीं करते हैं। और देखिए, अभी आप देख ही रहे हैं, और पूरे प्रदेश में हमारी अभी मऊ सीडीओ से बात हुई है,
तो बताया कि 12 करोड़ रुपया जो है, 1200 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश में आया था, 800 रुपया करोड़, और 12 करोड़ मऊ जनपद मिला है। जबकि पूरे प्रधान जो है काम करा करके भी जो है आज घूम रहे हैं। बाबू को कहना है पहले कमीशन दीजिए तो हम भुगतान करेंगे। जो कमजोर तबके प्रधान थे वो काम करा करके ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, दौड़ते हैं। और यही हालत राजस्व विभाग का है। जब पैमाइश वो कराने जाते हैं कि हम खेत की पैमाइश कराएंगे, जो कहते हैं, तो वह 3-3 महीने, अभी जो है हमारे रानीपुर क्षेत्र के चकिया में दीपक यादव है, वह 6 महीने से दौड़ रहा है पैमाइश के लिए अपने खेत का, और अब तक पैमाइश उसका नहीं हुआ। उसका आरोप है कानगो उससे पैसा भी लिए हैं, लेकिन अब तक उसका पैमाइश नहीं हो पाया। यह हालत हमारे प्रदेश की चल रही है और जनपद की। मगर सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, जंगल राज खत्म हो गया है, कानून का राज हो गया है। ये कहां तक सच है? सरकार की सारे दावे खिलाफ है। मुख्यमंत्री पोर्टल, अभी आपने बताया ना कि मुख्यमंत्री पोर्टल को ले लीजिए आप, एक बिल्कुल खिलाफ है। अभी मेरे पास उसका लिस्ट है, अभी लिया नहीं हूं, कभी फिर आएंगे तो मैं दिखाऊंगा कि कितने लोग मेरे पास आए हैं कि मैं मुख्यमंत्री पोर्टल को बताया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे लोग हमारे पास आते हैं कि या खबर चला दीजिए। पत्रकार होने के नाते क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों के भी मेरे व्हाट्सएप पे चाहे फेसबुक पे भी लोगों का कंप्लेन आता रहता है। वही हाल जो बताया है जन सूचना का है, और हमारे जिले का हो चाहे प्रदेश का हो, इससे बद से बदतर हो चुकी है। मैं पिछले कई दिनों से, मैं खुद काम करता हूं फील्ड में, तो मैं पिछले कई दिनों से 2-3 गांव का भ्रमण किया हूं। अब लगातार मुझसे कई गांवों से फोन आ रहे हैं। गांव की स्थिति उतनी बदली नहीं है, नाली जस के तस पड़े हैं, खरंजा जस का तस पड़ा है। फिर हम ये दावा कैसे कर सकते हैं कि अमृत महोत्सव का काल आ गया है और सब कुछ बदल गया है? अब देखिए, ग्राम सभा में जो पैसा आता है नरेगा में, अगर आप खोल के देखेंगे सिस्टम को, तो एक साल में कहीं कहीं 30-30 लाख 20-20 लाख काम हुआ है। और ये बता दें, इसके पूर्व में भी प्रधान काम कराया होगा एक ही गांव में। और अगर 10,000 की आबादी हो, 5,000 की आबादी हो, 2,000 की आबादी हो, और अब तक पैसा प्रधान, यह नहीं है ग्राम पंचायत में पैसा आता है, लेकिन अब समझ में, अगर इस पैसे को 50% ही सदुपयोग किया जाए तो हमको जहां तक लगता है कि अगली प्रधानी में ग्राम सभा में काम नहीं बचेगा कराने के लिए। जो सिस्टम है, जो पैसा आता है, तो ग्राम सभाओं में काम नहीं, पता नहीं हो ग्राम सभा में हर 5वें साल, हर दूसरे साल कितना काम होता है, मेरे समझ में नहीं आता है। जबकि आबादी सेम रहती है, आबादी सेम है, जबकि रोड सेम है, हाँ, जो सभी सेम है, लेकिन आप सोच लीजिए कि हर प्रधानी में पैसा आता है और उस गांव में पैसा कहां जाता है, मेरे खुद समझ में नहीं आता है कि हर साल पैसा आएगा, हर साल काम होता है, नेक्स्ट प्रधानी आया उसमें काम हुआ, तो अगर वाकई 50% काम करा दिया जाए, कर दे लोग, तो अगली प्रधानी में ग्राम सभा, जो छोटे ग्राम सभा है, वहां आपको काम नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट प्रधान को, जो प्रधान दूसरा प्रधान रहेगा कि हम क्या करावे, यह स्थिति है हमारे यहाँ। किसी भी ग्राम सभा को ले लीजिए, शिकायतकर्ता अगर जाता है अधिकारी के यहाँ कि यह शिकायत है, इस रोड पे पेमेंट हुआ है, फर्जी है, वो बेचारा दौड़ता रहेगा। अधिकारी क्यों दौड़ा रहा है भाई? या उसमें या तो आपने उससे पैसा लिया है, कोई शिकायत करता जाता है तो आपको मान लीजिए 2 दिन समय, 3 दिन 4 दिन नहीं मिला, तो 1 हफ्ते में आपकी जांच कर कार्रवाई नहीं, कई महीने लटका रहता है, वो अधर पड़ा रहता है, शिकायत करता दौड़ता रहता है। क्यों? इसमें कहीं ना कहीं हम उच्च अधिकारी, जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसे जिलाधिकारी है किसी भी जनपद के, ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं आज हमारे प्रदेश का कमजोर हो चुका है। ब्यूरोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, अधिकारियों की सबकी बात कर रहे हैं, पत्रकारों पे भी थोड़ा बहुत बात ही कर ही लेते हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज का युग है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नई जनरेशन आ चुकी है, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के मुद्दे उठाएं और किस तरह के जाके ये चीजों को उजागर करें? देखिए, आपने बढ़िया सवाल किया है। पत्रकारों की आज के प्रवेश में नथिंग मान के चलिए आप। जो छोटे पत्रकार हैं वो तो बेचारे, अब उनकी हालत में क्या बताऊं, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। थोड़ा बहुत अगर पुलिस वर्ग डरती है तो पत्रकार हल्का फुल्का डरती है कि प्रकाशित हो जाएगा, जिसके चलते जो है कि कुछ भी हुआ प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन यह हो कि पत्रकारों से कोई डर रहा है इस समय, तो इस समय कोई डर नहीं रहा है। पत्रकारों का कोई मतलब इस समय कोई मतलब नहीं रह गया है। अगर पत्रकार कोई खबर चला देता है, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर चलाता है, तो उच्च अधिकारी अपने कर्मचारी को बचाने लग जाते हैं। इतना तक नहीं, अगर मौका मिलेगा तो जो है पुलिस साठ गांठ करके पैसा वैसा दे करके जो है सुविधा सुख देकर FIR भी करा देंगे। आज जबकि बराबर मुख्यमंत्री कहते रहते हैं
कि पत्रकारों की जो है सुनी जाए, सुरक्षा के लिए कोई मतलब नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश किया है, लेकिन वह जो है हमारी सरकार चाहे हमारे अधिकारी उसका एकदम पालन नहीं कर रहे हैं, और यही हालत रहा पत्रकारों का, तो भविष्य में बहुत ही खराब हालत होगी हमारे पत्रकारिता विभाग की। एक अच्छा अनुभव है आपको, लंबे समय से आप इस क्षेत्र में है। पिछली सरकारों की अपेक्षा और इस सरकार में क्या बदला है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पिछली सरकार में और अब के सरकार में हमको बहुत डिफरेंस, चाहे क्राइम हो चाहे भ्रष्टाचार हो। हाँ, पिछली सरकार में यह था कुछ जनता को लाभ मिलता था, इसलिए कि वहां उनके पिछली सरकार में जनता की कुछ सुनवाई होती थी, जनता की हो चाहे उनके नेता हो, उनका कुछ चलता था अधिकारी के हाथ थाने पर, जिसके वजह से कुछ पीड़ित उसमें राहत थी। और इसमें यह है कि एकदम ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो एसपी हो डीएम हो, एकदम ब्यूरोक्रेसी है। आप शुद्ध शुल्क ले आइए, अपना काम कराइए, न कोई मंत्री है न कोई नेता है। लगातार सरकार इन्वेस्ट कर रही है, पैसा पे पैसा लगाया जा रही है। जो सामुदायिक शौचालय का हाल है पूरे जिले भर का, प्रदेश की तो हम बात क्या करें, पहले हम जिले पे बात कर लेते हैं। सामुदायिक शौचालय जितने भी बनाए गए, मुझे लगता है कि 80% शौचालय अभी तक खुले ही नहीं है, उसे जनता के लिए ओपन नहीं किया गया। तो फिर इतनी बड़ी पेमेंट को लगाने की जरूरत क्या है उसमें? देखिए, सामुदायिक शौचालय मैं भी कई जिला देखा हूँ, मऊ, आजमगढ़, लगभग 70 से 80% अपूर्ण है। जो कुछ पूर्व बने हैं उसका ताला लटका हुआ है, वो 100 पीस बना हुआ है। इसी संबंध में आज के 1 महीना पहले, 1 या 1.5 महीना पहले, मेरी जो है, लोग कहते हैं हमारे जो सीडीओ आए थे, 13 सीडीओ हैं, प्रशांत नागर, मेरी शुरुआत में ही उनसे बात हुई सामुदायिक शौचालय को लेकर के। उनका कहना था, जब हमने पूछा, हमने कहा कि आपके जनपद में 70 से 75% शौचालय अधूरे हैं, कुछ तो अपूर्ण है, और जो कुछ बने भी हैं वह जो है चालू नहीं है, वह ताला लटका हुआ है। तो उन्होंने कहा, अचंभव खाया उस बात को, कहा कि जो मेरे यहाँ रिपोर्ट आया है वो तो 70 से 75% कंप्लीट दिखाया गया है। और मुझसे उन्होंने कहा भी कि आप विजुअल जो भी खबर है लेकर के आइए, मैं देख करके उस पर कार्रवाई करूंगा। शौचालयों की हालत यह है। शौचालय में अगर देखा जाए तो एक शौचालय सामुदायिक शौचालय हर गांव बना है, और लगभग 7 लाख से ऊपर का उसका एस्टिमेट है। अब जोड़ लेंगे आप, हमारे मऊ जनपद को ले लीजिए, 650 लगभग गांव है, अभी 671 था, कुछ कट गए हैं जो इसमें जो है नगर टाउन एरिया में। तो देखा जाए तो आप रेशियो निकाल लीजिए कि 70 से 75% अगर अपूर्ण है, तो सरकार की जो धनराशि है, कितनी क्षति हुआ सरकार का, वो पैसा कहां, मतलब एक तरह से बेकार गया पैसा ना, वो कहीं और लगता। और इस पर समय कई बार अधिकारियों को लोगों ने जानकारी भी दिया है, शिकायत भी किया, मैंने कई बार खबर चलाया इस पे, कि अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हुई है, जिसके चलते आज के बाबू हो चाहे जो भी समय अधिकारी हो, उनका मनोबल बराबर बढ़ता रहता है। कुछ होना नहीं है, निचले बाबू है, निचले अधिकारी है, जांच करवाएंगे, ब्यूरोक्रेसी को पैसा देंगे, खत्म हो जाएगा। गौशाला पे भी हम बात जरूर करेंगे। जो स्थिति गौशाला की बनी हुई है, एक लंबा बजट जा रहा है सरकार का, मगर उतनी स्थिति बदल नहीं रही जितनी बदलनी चाहिए, इसको कैसे देखते हैं? गौशाला की स्थिति बद से बदतर है। गौशाला बता दें आपको कि 18 लाख, 20 लाख, 15 लाख वहां दिया जा रहा है बनाने के लिए, उतना पैसा दे रहे हैं आप, प्रति पशु पे 30 रुपया मिलता है। अब ये बताइए कि 30 रुपये में कौन सा पशु खा लेगा? तो गौशालों को, अब जैसे कुछ किसान हैं कहते हैं कि भैया रात में क्या करते हैं लोग कि छोड़ दे रहे हैं, दिन में पकड़ रहे हैं, रात में छोड़ दे रहे हैं, खा करके फिर वहां जो है गौशाला पहुंच जा रही हैं। तो मजबूरी भी है लोगों की कि 30 रुपए में जो अधिकारी हो चाहे उस गांव का सचिव हो, 30 रुपये में खिलाना नामुमकिन है। तो ये थे ऑल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश दुबे जी। और जिस तरह से जिले और प्रदेश के स्तर पे भ्रष्टाचार को अपने माध्यम से बताया है, क्योंकि हम भी क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता शुरू किया हूं, ये लगातार वरिष्ठ है, लगातार क्षेत्र में रहते हैं, मगर जितनी स्थिति बदलनी चाहिए थी उतना अभी तक बदला नहीं है। जब तक कि सरकार इस पे कोई कठोर कदम न उठाए तब तक स्थितियां बदलेगी भी नहीं। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।